अरे और के मरल बा? पति। पति शराब के कारण। अब तो सब लोग उहे कहता रउआ का कहता नहीं। अब हम कौन देखे कर रही कि शराब पियनी की तारी पियनी की का पियनी। ऑक्सीजन चढ़ा के 2 गो सुई देने बस मर गए। अच्छा वो शराब पहले पियत रहन हैं थोड़ा बहुत जी। ऐ शराबो जहरीला मिलेला कहाँ? अब ये हमरा तो पता नहीं है। डर लगता का? काहे डर लगी? जौन बेचेला ओकर नामो बता दे, डर लगता। हमरा डर काहे तो लगी? नामो बताई ना कहाँ बेचेला। अब हम तो जानते नहीं कि तो हमरा डर। और बेटा मर गया ना बताए। अब देख ली कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये मसरा गांव है, और मसरा गांव में जब लोग की हत्या हुई है यानी कि मौत हुई है नशीली शराब पीने से, तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो इसी मसरा गांव के 10 किलोमीटर के रेंज में वह शराब भी बिकता होगा। और जब शराब बिकता है तो मसरख थाना प्रभारी महोदय उस शराब बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पकड़ने का काम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं कि उनके जेब में आए दिन क्या है कि पैसा पुगा दिया जाता है जिससे वो पकड़ते नहीं हैं। और जिसका जीता जागता सबूत यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ के लोग नशीली शराब पीते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छपरा जिला मसरा गांव में, और सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा यह दलित परिवारों का घर है। और कहीं ना कहीं देखी जाए बिहार में लगातार नशीली शराब से क्या हो रहा है कि आए दिन मौत हो रही है। और इस गांव में देखी जाए तो लगभग 40 से 50 आदमी की मौत हो गई है। यहाँ पर पता करने पर पता लगा कि यहाँ के लोग क्या हैं, यहाँ के जो शराब बेचते हैं कहीं ना कहीं इसी इर्द गिर्द में शराब बेचते होंगे, लेकिन यहाँ के तमाम लोग उन लोगों से डरे हुए हैं। का नाम पड़ी चाची? शीला देवी। और के मरल बा? पति शराब के कारण। अब तो सब लोग उहे कहता नहीं। अब हम कौन देखे कर रही कि शराब पियनी की तारी पियनी की का पियनी। अब तो हम घर में के रहनी यार काम करके वही नहीं कहता नहीं कि कपार दुखाता। अब दवाई वही लेके देनी मालिश उलिश कोई नहीं। अब वो से बेसी बढ़ गल तो अस्पताल लेके गई नहीं सर। आपका नाम क्या है? जी रुमा कुमारी। कौन लगेंगे? मेरे पिताजी हैं। पिताजी हैं जी। क्या करते थे पिताजी? ऐसे जुगाड़ी उगाड़ी का काम जो भी मिला था वो कर रहे थे मजदूरी। जो उनका जो मौत हुआ है शराब से हुआ है? जी हम लोग को पता नहीं है। आपके पिताजी का नाम क्या था? हरिंदर राम। हरिंदर राम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिंदर राम की पत्नी है और इनकी बेटी है। जरा तस्वीर में इधर दिखा दीजिए कि इन लोग का घर है। हालांकि ये दलित परिवार का घर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दलित परिवार में इनकी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा दिखाइए उनका पति और इनके पिताजी क्या है कि जहरीली शराब पीकर उनकी हत्या हो गई। चाचा का नाम बा? राउर गणेश राम। और के मरल बा? हमार लड़का। कई बरस के? 40-45 बरस के। शराबे के कारण मर गल बड़ा? अब तो सब कोई कहता काम करे गई रहस, काम करके उनका पैसा मिलन मजूरी उन्हीं से पियलन कि का कैलन अलन घरे आके अपना परिवार से कहता माथा दर्द करता देह दर्द करता। ओकरा बाद बमी भइला के बाद में लोग लागल रोग रोए हमरा लग जाए लोग ले चलो हॉस्पिटल ले गए नहीं। हाँ हॉस्पिटल लेके गए नहीं तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन चढ़ावे। ऑक्सीजन चढ़ा के 2 गो सुई देने बस मर गए। अच्छा वो शराब पहले पियत रहन हैं थोड़ा बहुत जी। ऐ शराबो जहरीला मिलेला कहाँ? अब ये हमरा तो पता नहीं है। डर लगता का? काहे डर लगी? जौन बेचेला ओकर नामो बता दे, डर लगता। हमरा डर काहे लगी? नामो बताई ना कहाँ बेचेला। अब हम तो जानते नहीं कि तो हमरा डर। और बेटा मर गया ना बताए। अब देख ली। देख सकते हैं चाचा क्या है कि इनके लगभग 45 वर्षीय पुत्र इनका क्या है कि नशीली शराब पीकर उनकी हत्या हो गई। और चाचा से हम नाम पूछ रहे हैं कि यहीं पे कहीं ना कहीं देखी जाए तो शराब का तो यहीं पर ठेका होगा और शराब मिलता है जिसके कारण इनका पुत्र का हत्या हुआ। आपका कौन किनका मतलब किनके मौत हुआ आपके घर में? भतीजा लगता है, इनका लड़का है हमारा भतीजा लगता है। इनका लड़का आपका भतीजा। तो चाचा शराबवा ही में ना मिलत हुई कहीं? शराबवा बेचवा कहाँ मिलेला ये हमनी का न बता काहे कि वो क्षेत्र में नहीं बतावत का। वो क्षेत्र में नहीं कि जब पिए लगे तो बहन जाए जगह पर, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं कि हम बता सकता नहीं कि हाँ फलना बेचा तारा फलना जगह मिलता है हमारा मालूम। कहीं ना कहीं इसी इर्द गिर्द में शराब बेचते होंगे, लेकिन यहाँ के तमाम लोग उन लोगों से डरे हुए हैं, उनका नाम नहीं बता रहे हैं। हालांकि अब देखी जाए तो यहाँ के जो थाना प्रभारी महोदय हैं वो भी उन लोगों से मिले हैं। अगर मिले नहीं रहते तो इसी क्षेत्र में शराब बेची जाती है, इसी क्षेत्र में शराब पी जाती है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय का क्या है कि पैसा पुगा दिया जाता है, जिसके कारण मसरख थाना प्रभारी महोदय उन चोर ठेकेदार को पकड़ते नहीं है। इसलिए नहीं
पकड़ते हैं। मसरख थाना प्रभारी के जेब में क्या है कि ठेकेदार पैसा चोट्टा ठेकेदार पैसा पुगा देता है और मसरख थाना प्रभारी टांग पर टांग धर के सो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मरे जिए उससे उनको कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ कि जब कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद क्या किया कि प्रशासन आए, जबरदस्ती क्या किया कि उन लोगों के लाश को जरवा दिए। इसलिए जरवा दिए कि उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। अगर पोस्टमार्टम किया गया रहता तो शायद से सामने खुल के आती कि ये लोग जो मरे हैं उनकी मौत सिर्फ जहरीली नशीली शराब पीने से हुई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग क्या है कि उप मुख्यमंत्री जब तेजस्वी यादव नहीं बने थे तो उनको लगता था कि जो शराब है जो विफल हो रहा है। सत्ता में जब वो आ चुके हैं तो फिर उनको ये शराबबंदी विफल दिखाई दे रही थी, तो आज उनको सफल क्यों दिखाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या करते हैं कि अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि ये सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा। और ये सपना इसलिए नहीं पूरा होगा कि आप चाहते हैं कि सिर्फ हम बिहार में शराब बंद करके गिनीज बुक में अपना नाम लिखवा ले, लेकिन आपके पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उस सारे जगह पर शराब मिलता है और आप ही के शासन प्रशासन चोर और निकम्मा है जो कि शराब दिन रात पीते हैं। और यहाँ आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा ये गरीब का झोपड़पट्टी है और गरीब का झोपड़पट्टी है जो कि असली शराब पीकर उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनकी मौत हो गई। यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ जो घटना हुआ है ये नशीली शराब पीने से ही हुआ है? पूरे बिहार में तबाही है नशीली शराब से हुआ है, नशीली में जहरीली शराब से हुआ है। इस सारे बिहार, सारा भारत, सारा दुनिया जान रहा है। अच्छा, यहाँ पर जिनकी भी हत्या हुई क्या उनका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं? बहुत जगह हुई, बहुत जगह नहीं हुई। ये लोग बोल रहे हैं कि आंकड़ा नहीं हुआ। छुपाने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया होगा या डरवाया धमकाया होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको, कि अगर तुम जाकर पोस्टमार्टम कराओगे तो तुम पर FIR हो जाएगा, इससे बेहतर है कि तुम जला दो। तो कहीं ना कहीं निकम्मी सरकार है और वो विफल है। पूर्ण शराबबंदी कहीं नहीं, पूर्ण शराबबंदी है। क्या कहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन को? एकदम दोषी है, नीचे से लेके ऊपर तक सब दोषी है। सबके पैसा बढ़ा हुआ मसरख है। में इतना बड़ा घटना हो गया, आपके यहाँ के सांसद महोदय विधायक महोदय आए थे कि नहीं इसको देखने? सांसद जी के तो नाम में मत पूछिए। क्या नाम है सांसद? आज सांसद जी सिग्रवाल जी है यहाँ के सांसद, उनको तो बनियापुर तरैया से मतलब नहीं है। ये ट्रामा सेंटर का मांग किए हुए थे, उनकी सरकार थी केंद्र में, है भी आज भी, और बिहार में भी था। ट्रामा सेंटर आज मसरख में खुल गया होता तो इतना जितना लोग जा रहे हैं इमरजेंसी में एम्बुलेंस के द्वारा छपरा और पटना और उधर से मर कर रहे टाइम के अभाव में, वो व्यवस्था अगर यहाँ होता तो शायद आधा से अधिक लोग बच गए। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। तो यहीं पर जब इनका हत्या नशीली शराब से हुआ है तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो यहीं वो नशीली शराब 10 किलोमीटर के रेंज में मिलता होगा। एकदम मिला है तब लोग पिए हैं तो मरे हैं। इसका सरासर दोषी नीतीश कुमार जी है और नीतीश कुमार जी पर हत्या का केस होना चाहिए, 302 का मुकदमा। जो परिजन लोग हैं उनको कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से शराबबंदी विफल है। और वो कौन सा नशा करते हैं भगवान जाने, कौन सा नशा करते हैं। वो कहते हैं ना शराबबंदी एकदम सही है, शराबबंदी एकदम सही है, लेकिन जहाँ देखिए तहाँ शराब का होम डिलीवरी है। जो पीने वाला चाहता है एक कॉल मारेगा, दारू उसके हाथ में आएगा। और सब प्रशासन शासन सब मिला हुआ है। फिलहाल आप देख रहे थे मसरख से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ लगभग 40 से 50 आदमी की हत्या हो गई है। और यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा यहीं वो घर है जो कि दलित परिवारों का घर है। वोट का समय आता है तो दलित के नेता आते हैं सिर्फ इनसे वोट मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इनके क्या है कि पति इस नशीली शराब से उनकी क्या है कि मौत हो गई। और इनका घर है, देखिए किस तरह का इनका घर है। और इसमें ये लोग क्या है कि गुजर बसर करते थे, लेकिन इनकी क्या हो गई कि इनके पति का कि आप देख सकते हैं कि क्या है कि उनकी मौत नशीली शराब पीने से हो गई। हालांकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सबसे बड़ी लापरवाही आपकी मानी जाएगी और उससे भी निकम्मा चोर सब है आपका प्रशासन और शासन। क्या है कि कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये मसरख गांव है और मसरख गांव में जब लोग की हत्या हुई है यानी कि मौत हुई है नशीली शराब पीने से, तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो इसी मसरख गांव के 10 किलोमीटर के रेंज में वह शराब भी बिकता होगा। और जब शराब बिकता है तो मसरख थाना प्रभारी महोदय उस शराब बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? पकड़ने का काम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए पकड़ने का काम नहीं कर रहे हैं कि उनके जेब में आए दिन क्या है कि पैसा पुगा दिया जाता है जिससे वो पकड़ते नहीं हैं। और जिसका जीता जागता सबूत यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ के लोग नशीली शराब पीते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हालांकि फिलहाल
हम आपको बता दें इस वक्त हम लोग छपरा जिला मसरा गांव से यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह इस घटना में क्या अपडेट आती है आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।